प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि वो लूजर साइड है या विनर साइड है, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। हमारे यहाँ होता क्या है कि लोग आते हैं मार्केट, देखते हैं 2-3 वीडियोस किसी की देखते हैं, और वीडियोस देखने के बाद मार्केट में आके अपना पैसा लगा के सब गवा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कंपनी स्कैम है, ये ब्रोकर स्कैम है, ये टीचर स्कैम है, ये एक्स वाई जेड, ये स्कैम है, ये स्कैंडल है, और ये पूरी मार्केट ही सही नहीं है, एक्स वाई जेड। लोग अपने ओपिनियन देते हैं। अपने ओपिनियन लोग क्यों देते हैं और अपने ओपिनियन लोग कब देते हैं? अपने ओपिनियन लोग वो देते हैं जिन्हें ना मार्केट का आता पता, मार्केट का कुछ नहीं होता, ना मार्केट में सीखते ना समझते ना प्रैक्टिस करते हो, मार्केट में डायरेक्ट आके 2-3 वीडियोस देख के अपना पैसा गवा देते हैं और फिर बोलते हैं कि एक्स वाई जेड ये स्कैम, वो स्कैम, एक्स वाई जेड, इस टाइप की चीजें लोग करते हैं। तो ये चीज को आप लोगों को अब सही करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने कमाना है, अगर आप लोगों ने इस मार्केट में आगे बढ़ना, अगर इस मार्केट को आपको एज अ प्रोफेशन यूज करना है, तो आपने ये बेसिक स्टेप्स करने पड़ेंगे। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ना नहीं चाहते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। तो ये चीज आप लोगों ने भी करनी है कि आप लोग पढ़ नहीं पाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब आपके पास अगर मौका है तो आप सीखें, समझे, प्रैक्टिस करें, उसके बाद इस मार्केट में एंट्री ले। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि बहुत ईजी है सारी चीजें, लेकिन अगर आप एक ड्राइविंग भी करते हैं तो ड्राइविंग में भी आपने सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है। आपने किसी ना किसी एक ग्राउंड में चक्कर लगा के गाड़ी को प्रॉपर समझना होता है, सीखना होता है, उसके बाद जाके आप रोडों पे आते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से इस मार्केट में भी आना है तो इस मार्केट को सीखना, समझना, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आप इस मार्केट में आ सकते हैं। आप इस मार्केट में अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रोफेशनल आप बन सकते हैं सीख के, समझ के, प्रैक्टिस से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने एक्सपीरियंस से। अपने एक्सपीरियंस आपने लाजमी लेना है, दूसरों के एक्सपीरियंस भी गैदर करें, लेकिन अपना एक्सपीरियंस भी मार्केट में लेना लाजमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आओ तो सारा पैसा लेके आओ और मार्केट में डुबा दो। मैं ये बोल रहा हूं कि आओ थोड़ा मिनी मिनी स्टेप्स अपने लो, सही बेबी स्टेप्स लें, और बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ना सीखें, आगे मार्केट को समझना सीखें। और आप लोग अगर मार्केट को, मैं गारंटीड एक बात बोलता हूं, कोई भी अगर सारी चीजें सीख के, समझ के, प्रैक्टिस करके अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो 1 साल के अंदर यू आर गोना बी द नेक्स्ट बिग बुल, द नेक्स्ट वजह हुसैन। आप लोग भी जो है अच्छा इस मार्केट में कमा सकते हैं और एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। मेरा बेसिकली एम ये है कि मैं हम सब जितने भी एशियंस हो गए, यूरोपियंस हो गए, जितने भी जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों को आगे मोटिवेट करना, और मोटिवेट करने के साथ साथ आपको बेबी और सिंपल स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप लोग इस मार्केट में करोड़पति, लखपति के सर्कल में आराम से आ सकते हैं। आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल एनालाइजर, एक प्रॉफिटेबल इंसान बन सकते हैं। तो अब यह आपके हाथ में कि आपने किस तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगा करोड़पतियों का फॉर्मूला, इस मार्केट का, शेयर मार्केट का। सीखे मेरे साथ करोड़पति बनने का फॉर्मूला, आपका अपना भाई वजाहत हुसैन। चलें शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का मैं आप लोग को ऐसा एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे ना कि आप पैसा बनाएंगे बल्कि आप अपना पैसा गंवाने से भी बच सकते हैं। आपका पैसा डूब रहा हो उससे भी आप अपना पैसा बचा सकते हैं। बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला है, बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। अब आप इस चीज को गौर से सुनिएगा। सर जॉन टेम्पल कहते थे कि दिस टाइम इज डिफरेंट, दिस टाइम इज डिफरेंट। ये 4 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं और बाकी बिगिनर्स, प्रो लेवल्स पे भी जो ट्रेडर्स हैं, उन्हें ज्यादातर जो उनकी मेन मिस्टेक होती है, उन्हें लगता है कि अब जो टाइम है, दिस टाइम इज डिफरेंट, अब कुछ अलग होने वाला है, अब कुछ अलग होने वाला है। हम सबको ये लगता है कि अभी हम इस इंडिकेटर पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे पास ये इंडिकेटर आ गया, ये हमारे पास रोबोट आ गया, तो अब इससे कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गलत सोच है। हमें मार्केट हमेशा उन बेसिक एरियाज, बेसिक लेवल्स, बेसिक चीजों पे ही चलती है, लेकिन हमारी क्या गलती होती है, हम बोलते हैं नहीं अब तो कुछ अलग होगा, अब तो कुछ अलग होगा, अब तो कुछ अलग होगा। अब हमारा वही अब तो कुछ अलग होगा, वही जो है हमें बहुत इस मार्केट में नुकसान देता है। हम बार बार मार्केट में जो है जिस हम फॉर्मूले से, जिस हम पैटर्न से, जिस स्ट्रेटजी से हम प्रॉफिट कर रहे होते हैं, हम उस स्ट्रेटजी, उस फॉर्मूले, उस पैटर्न को छोड़ के हम बोलते हैं नहीं हमें और इससे बेटर करना है, हमें और इससे बेटर करना है। अपने उस फॉर्मूले, उस स्ट्रेटजी, उस पैटर्न को इतना आप परफेक्ट कर लें कि आपको ये नहीं कोशिश पड़े कि आपको उससे बेहतर लाना है, आपको उससे बेहतर लाना है। बेहतरी के चक्कर में आप सिंपल बेसिक फॉर्मूला है जिससे लोग हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए बनाते हैं, हम भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल फॉर्मूला, मार्केट को समझना। आज एक और आपको बहुत आसान तरीके से आपको मार्केट समझाने आ रहा हूं। वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को आज ये वीडियो देखने में, और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अब लोगों का मेन इशू क्या है? लोगों का मेन इशू ये, लोग टिप मांगते हैं, लोग बोलते हैं कि अब ये मार्केट किधर जाने वाली है, अब ये मार्केट किधर जाने वाली है। लोग बोलते हैं सिग्नल सिग्नल सिग्नल। अब लोगों को गलती क्या है? लोगों की, लोग हौके में है, लोग परेशान हैं, लोग बोलते हैं कि हमें बस मेहनत नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट सिग्नल दे दो, आपके मार्केट ऐसे से ऐसे से ऐसे गई, इधर जाने वाली है, उधर जाने वाली है। लोगों को सिर्फ ये चाहिए, लोगों को सिर्फ 1 क्लिक बटन दबाना है और उस पर पैसा लेके जाना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती क्यों है? ये आपकी सबसे बड़ी गलती इसलिए कि अगर आप इस टिप के चक्कर में ही रहेंगे, अगर आप एक सिग्नल के चक्कर में ही रहेंगे, तो आप हमेशा इसी ब्रैकेट में रहेंगे। मैं आपका चाहता हूं कि आप इस ब्रैकेट से आगे बढ़े। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, अभी आपको बताता हूं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताऊं कि आपको लीगल प्रॉब्लम होगी, आप लॉयर के पास जाएंगे। आपको मेडिकेटेड प्रॉब्लम होगी, मेडिकेशन प्रॉब्लम होगी, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। कुछ और आपको अकाउंट्स की प्रॉब्लम होगी, आप सीए के पास जाएंगे। अब मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि जब आपको इस मार्केट में आना है तो आप चाचा, फुप्पी, ताया, आप पता नहीं इस मार्केट के मेन
जो इस मार्केट के मेंटोर्स टीचर्स हैं उनके बजाय आप हर किसी के पास जाएंगे। और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज यूट्यूब पे आप हर अलग अलग बंदे की वीडियोस देख के उसको थोड़ी सी उसके कुछ पॉइंट्स लेंगे, उसकी पूरी वीडियो भी नहीं देखेंगे, उसकी पूरे पैटर्न उसके पूरे कोर्सेज भी नहीं देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे और मार्केट में घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको है जल्दी। आप उस जल्दी में जो है कुछ पॉइंट्स देख के मार्केट में एंटर होंगे और अपना पैसा बर्बाद कर देंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट में एंटर होने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। मुश्किल नहीं है, फिक्र नहीं करो, सब्र करो, रुको जरा, आप लोग को बताने वाला हूं, आज बहुत मजा आने वाला है। एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल, ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल। अब इस फंडामेंटल और टेक्निकल को समझने में क्या मुश्किल है? फंडामेंटल जस्ट लाइक कोई कंपनी है, उस कंपनी की हमें न्यूज़ेस देखनी होती है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टोयोटा कंपनी है, टोयोटा कंपनी का हमें ये देखना होता है कि इसकी प्रोडक्शन कितनी आ रही है, इसकी लेबर किस तरीके से वर्क कर रही है, इसके आगे आने वाले प्लान्स क्या हैं। चलो रुक जाओ भाई, फंडामेंटल समझना थोड़ा मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। इसमें प्रॉपर रिसर्च होती है, इसमें प्रॉपर देखना होता है कि मार्केट किस साइड जा रही है और प्रॉपर मार्केट के सारे कंपनीज हो गई, ये शेयर्स हो गए या XYZ कुछ भी हो गया, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है। चलिए, ये मुश्किल है, मुझे पता है, आप लोग इन चीजों में कूदेंगे भी नहीं, आप लोग जो है बोलेंगे क्योंकि आप लोग को जल्दी बहुत होती है, तो आप लोग फंडामेंटल को हटा देंगे। चलो फंडामेंटल को हम साइड में करते हैं। दूसरी चीज आ गई हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इतने आसान है कि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस समझ सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक ट्रेंड है, या तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता है बुलिश, या तो ट्रेंड नीचे की तरफ आता है बेयरिश। अब बुलिश और बेयरिश ट्रेंड को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं? हमें सिंपल सीधा मार्केट का चार्ट देखते हैं, चार्ट देख के हमें समझ में आ जाता है अगर चार्ट जो है ऊपर जा रहा है तो बुलिश हो रहा है, चार्ट अगर नीचे आ रहा है तो बेयरिश हो रहा है। सिंपल, और कुछ आपने नहीं देखना। टेक्निकल में आपको कुछ चीजें समझनी होती है, टेक्निकल कुछ सेशंस होते हैं, टेक्निकल में आप वो चीजें समझें, वो चीजें पकड़ें, और आप अगर टेक्निकल को ही लेके मार्केट में चलते हैं तो टेक्निकल भी आपको तकरीबन 70 to 80% प्रॉफिटेबल दे सकती है। मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फंडामेंटल नहीं भी देखते लेकिन टेक्निकल से वो अभी 70 to 80% प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। उनका जो विनिंग रेशियो है वो 70 to 80% है, तो ये भी बहुत अच्छा है विनिंग रेशियो। अगर आप इस विनिंग रेशियो से चलते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, आप सबसे पहले मेहनत करें टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस पे आप लगे रहे, टेक्निकल एनालिसिस पे आपने चार्ट पैटर्न्स देखने, कैंडल फॉर्मेशन देखनी है, कुछ चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले आपने देखना है ट्रेंड, कि ट्रेंड किस साइड पे। ट्रेंड आपने देखा, ट्रेंड आपने देख लिया कि ट्रेंड बुलिश साइड है। आपने कभी भी एक चीज मेरी बहुत गौर से सुनिएगा, आपने सबसे पहले क्या देखना है? आपने देखना है कि ट्रेंड किस साइड है, फिर आपने उस ट्रेंड की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। लेट्स सपोज ट्रेंड बेयरिश है, तो अब आपने बेयरिश एरियाज मार्क करने, जैसे बेयरिश आपके जो सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंस हैं, आपने ये एरियाज मार्क करने, पुल बैक एरियाज आपने मार्क करने, मार्क कर लिया आपने। अब आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कौन से पुल बैक एरियाज हैं और कौन से पुल बैक एरियाज काम करेंगे। आपने उन पुल बैक एरियाज को मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद उन पे आप कैंडल फॉर्मेशन देखें। कैंडल फॉर्मेशन आपको मिली, कैंडल फॉर्मेशन के बाद आप देखें उसमें कंफर्मेशन आपको मिली। कंफर्मेशन मिलने के बाद आपने उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है अपने लॉस ऑफ प्रॉफिट रेशियो सोच के। अब एक और चीज मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा, अगर बेयरिश ट्रेंड है तो बेयरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आपने फॉर्मेशन और पैटर्न्स देख के। अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपने बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम देख रहे होते हैं कि ट्रेंड बुलिश है और हम उसमें कोशिश करते हैं रिवर्सल की, जिसमें हम रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। बुलिश ट्रेंड में बेयरिश ट्रेड लेते हैं, बेयरिश ट्रेंड में बुलिश ट्रेड लेते हैं। कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून ये ट्रेड चल जाती है, लेकिन 95% ये ट्रेड जो है आपको लॉस देके जाती है। तो हमें इन चीजों को बहुत आसानी से करना है, तो कोई ऐसी मुश्किल वाली चीज नहीं है। बेसिक आपने ट्रेंड देखना है, आपने मेन फोकस करना है सबसे पहले अपनी टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस अपने पक्के कर लें, बाकी फंडामेंटल के लिए हम है ना आपके लिए। तो इन चीजों को आपने देखना है, बहुत आसान हो जाएगा। ये सिर्फ 2 चीजें, टेक्निकल और फंडामेंटल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन चीजों को आपको देखना है। अगर आपने अपनी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर लिए तो फंडामेंटल आपने थोड़े बहुत देखने होते हैं और आपको मार्केट ज्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। अगर आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फंडामेंटल भी आपको मार्केट चार्ट देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल भी पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। तो ये चीजें आपने देखनी, सीखनी, समझनी है। बाकी अपने सब ख्याल रखिएगा। हाफिज टू एवरीवन।